मजेदार अंदाज में। संसद परिसर में विपक्ष का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रदर्शन में हुए शामिल। चेन्नई में आज से तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू। विजय सरकार का पहला बजट हुआ पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल हुए पूरे। आज के दिन श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 56% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं। बिना बीमा वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बिना बीमा वाले वाहनों का चालान कटे। बिना इंश्योरेंस गाड़ियों को तेल ना दे। पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम। आईएसआई समर्थित 2 टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। 4 नाबालिग समेत 9 की गिरफ्तारी। आरोपियों की अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर लगाए गए थे कैमरे। महाराष्ट्र में आज से डॉक्टरों की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। होम्योपैथी पंजीकरण का डॉक्टरों ने विरोध किया। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी और कैजुअलिटी सेवाएं जारी रहेंगी। उदयनिधि स्टालिन रिहा होकर अपने घर पहुंचे। पिता स्टालिन ने किया स्वागत। समर्थकों में खुशी। फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हुआ। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे के अपमान का आरोप। विरोध प्रदर्शन में उल्टा तिरंगा पकड़ने पर छिड़ा विवाद। महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को रौंदा। ऑटो चालक की मौके पर मौत, 2 घायल। झारखंड में गिरिडीह में कुदरत का कहर। वज्रपात से 10 लोगों की मौत। मोबाइल चला रहे 4 छात्रों की जान गई। गाजियाबाद में जयपुरिया मॉल में मारपीट का वीडियो वायरल। आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के बंद मकान में जोरदार धमाका। विस्फोट से मकान का छप्पर पूरी तरह उड़ गया। महाराष्ट्र में नॉन डेयरी पनीर पूरी तरह बैन। निर्माण, बिक्री, भंडारण सब पर रोक लगी। नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना होगा। डीआरडीओ ने भारत का पहला 350 किलो टर्बोजेट इंजन तैयार किया। जीटीआरई ने सफलतापूर्वक विकसित किया स्वदेशी इंजन। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश। कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। धनबाद के कतरास में भीषण भूधसान हुआ। तेज धमाके के बाद जमीन अचानक से धंस गई। इलाका रेड जोन घोषित। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फटा। शाहडोल गांव का नाला अचानक से उफान पर। इलाके में बढ़ा खतरा। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर मयूरभंज समेत 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी। पाकिस्तान में मानसून का कहर जारी। बारिश से मरने वालों की संख्या 126 पहुंची। बलूचिस्तान में 11 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान। 11 अगस्त को आजादी दिवस मनाएंगे। बलोच अधिकार और संसाधनों को लेकर संगठनों का बड़ा अभियान। ब्राजील की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। साओ पाउलो के बाहर इलाके में बड़ा आग हादसा। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला। ईरान ने यूएस ठिकानों पर दागी मिसाइल। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी। हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान, जिसमें तनाव और बढ़ा। ईरान का इजरायल पर जोरदार हमला। ईरानी चेतावनी के बाद तेल अवीव में धमाके। आईआरजीसी ने बड़े हमले का संकेत दिया। आज रात ऐतिहासिक सरप्राइज देखने को कही बात।
ईरान की इजरायल को खुली चेतावनी, कहा इजरायल को बना देंगे सामूहिक कब्रगाह। अमेरिका में ईरान जंग के बीच बड़ी बातचीत, कतर के अमीर शेख ने ट्रंप से बात की, हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा। नेतन्याहू ने गाजा पर बड़ा बयान दिया, हमास के निरस्त्रीकरण तक कार्रवाई जारी रहेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नजरीन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने और सटीक निशाना साधने का दावा किया। हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया, चालक दल ने जहाज छोड़कर भागा, जबकि एक नाविक अभी भी लापता। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज कल तक खुल सकता है, हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। हॉर्मुज पर ईरान की सख्त चेतावनी, ईरान ने कहा कि हॉर्मुज में तेहरान की मंजूरी के बिना कोई रास्ता नहीं खुलेगा, जरूरत पड़ने पर अमेरिका को भी निशाना बनाया जाएगा। ओमान के साथ प्रस्तावित अस्थायी योजना के तहत हॉर्मुज में आने वाले जहाजों पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। आईआरजीसी ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला करने का दावा किया। यह हमला अमेरिकी ईरान तनाव के बीच हुआ। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा यह ईरान के लिए आखिरी मौका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। ट्रंप के ताजा बयान से बढ़ी वैश्विक टेंशन, ट्रंप ने कहा ईरान बातचीत पर दोहरा खेल खेल रहा है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अंतिम चेतावनी दी, साथ ही आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी का समर्थन किया। ईरान ने कहा कि कैस्पियन सागर में जहाज पर ड्रोन हमले को लेकर अब यूक्रेन के ठोस कदम का इंतजार है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। अब